हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर के सितंबर मंथ के सेकंड वीक के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको आने वाले सारे ही एग्जाम में, चाहे वो पीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवेज हो, सब में आपको बेनिफिट देने वाले हैं। और ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे सेकंड वीक के। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लाइकली इज टू लॉन्च इन विच ईयर। हमें पता है कि अब तक भाई चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि थर्ड की बारी है, तो थर्ड कब लॉन्च किया जाएगा। तो भाई 2021 के स्टार्टिंग में इसकी अभी तक बात चल रही है, तो 2021 में जाएगा। अब चंद्रयान 3 की बात कर रहा हूँ तो चंद्रयान 1 एंड 2 की बात भी कर लेते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था। भाई फर्स्ट छोड़ा गया था 2008 के अंदर, और सेकंड लास्ट ईयर 2019 के अंदर गया था। आपको पता होगा उस टाइम पे इसरो काफ़ी न्यूज़ में भी बना हुआ था। इसमें देखने वाली बात क्या है, अभी जो चंद्रयान 3 छोड़ा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, उसके अंदर लैंडर और रोवर होगा, जैसे चंद्रयान 2 के अंदर था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। तो भाई डेवलप किसके द्वारा की गई है ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिसको कि जो कि यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। तो ये ऐप है भाई इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने किस तरह से ये ऐप को लॉन्च किया। अब देखने वाली बात ये है कि आपसे एग्जाम में ही पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐप लॉन्च की, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो नाम है उसका इंग्लिश प्रो। तो ये हमारे भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, तो इन्होंने ये लॉन्च की है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पहले भाई ये मिनिस्ट्री एचआरडी थी, अब इसको बदलकर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है। क्योंकि 1985 के से पहले भी इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही था, लेकिन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसका नाम बदलकर एचआरडी रख दिया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है भी, क्या आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चनर क्या होता है और किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अगर पता है तो वेल एंड गुड है भाई, क्वेश्चन बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि मानसून सत्र के अंदर क्वेश्चन आर नहीं होगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पर एक आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्ड लिटरेसी रेट। जिनकी लिटरेसी रेट है 96.2%, यानी कि राज्य में पढ़े लिखों की संख्या। तो नो डाउट भाई ये राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए केरला। अब एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट जो है जारी की है, जो कि ये रिपोर्ट है जुलाई 17 से लेकर जून 18 तक के, यानी कि इस ईयर के दौरान जो लिटरेसी रेट रहा है वो इतना रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कौन से स्टेट पहले स्थान पर है। हालांकि हमारा देश भी उन कम देशों में से एक है जो स्टेट वाइज भी इस रैंकिंग को रिलीज करते हैं, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड तो चलता ही है भाई, वर्ल्ड रिलीज देता है भाई इंडिया कौन से रैंक पे वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट रैंक पे जो स्टेट रहा है वो है आंध्र प्रदेश, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर तेलंगाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ वीडियो बनाई हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं और साथ ही में इस पर किस बेसिस पे की जाती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर आई बटन बनेगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पता क्या होता है, ये नहीं पूछेंगे कि टॉप स्टेट कौन सा रहा है, ये पूछ लेंगे कि कौन कमेटी में था या किस चीज़ों के ऊपर बेसिस की जाती है। तो वो सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट दैट इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट। कैनबिस यानी कि अगर मैं बात करूँ भाई मैरिजुआना, या फिर अगर मैं देसी भाषा में बात करूँ एक तरह से गांजा बोलते हैं जिसको भाई वीड बोलते हैं, तो उन चीज़ों से भाई साहब मेडिसिन बनने वाली है। तो ये प्लांट जो है लगेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और कनाडा के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। आपको पता होगा कि कनाडा के अंदर तो ये आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए मैरिजुआना जो था लीगलाइज कर दिया था, यानी कि आपको जाकर दुकानदार भी, मतलब दुकान पे जाकर आपको मैरिजुआना मिल सकता है, यानी कि रिक्रिएशन यानी कि एंजॉयमेंट पर्पस के लिए उसको लीगल कर दिया था कनाडा के अंदर। और उन्हीं के कोलैबोरेशन के साथ हम लोग इसको मेडिसिन के अंदर यूज़ करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपको लाल बटन दिख रहा होगा भाई, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और ये तीनों के लिंक आप भी जाकर फॉलो कीजिएगा फटाफट से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मैं डालता हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको पता है कि लॉकडाउन करके भाई मानसिक हालत भी ख़राब हुई थी बहुत सारे लोगों की, चाहे वो इंडिया की बात करूँ या और देशों के बारे में बात करूँ। क्यों? क्योंकि आप घर पे बैठे हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप है, तो एक तरह से आदमी अकेला भी रहता है तो भाई उसको मेंटल इलनेस तो आ ही जाती है। तो उसके लिए एक हेल्पलाइन चलाई गई किरण नाम से, ऑप्शन नंबर सी। ये हेल्पलाइन थी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, क्योंकि हो क्या रहा है बेसिकली, मेंटल इलनेस आ रही है कोविड-19 पेंडेमिक करके, तो इस चक्कर में ये चलाई गई थी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो का, कि इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है, जनक कौन है? तो भाई ये है प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया था, तो ये न्यूज़ में है। और मैं डिस्कस करूंगा आपको रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में। बेसिकली ये एक एस्ट्रोनॉमी का सब फील्ड है जो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वही जैसे हम यूनिवर्स में बात करते हैं, जो ग्रह हो गए या बड़े ऑब्जेक्ट, हेवनली बॉडीज बोलते हैं इसको साइंस के अंदर, उन चीज़ों को हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये है मिस्टर प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, जिनको कि फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट है विच टू नेशन एग्रीड टू कोलैबोरेट विद इंडिया इन डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी। इनके अभी तो हम एट प्रेजेंट भाई 4G यूज़ कर रहे हैं, हालांकि जितनी स्पीड होनी चाहिए 4G की उतनी नहीं मिलती है हमें, 3G पे ही काम चल रहा है, लेकिन नाम का 4G है। तो अब इंडिया के अंदर 5G आएगा, तो उम्मीद करते हैं भी 5G सही में ही 5G मिलेगा अपने को, स्पीड अच्छी मिलेगी। तो इंडिया के साथ साथ इसराइल और USA जो हैं, ये टू नेशन इंडिया के साथ मिलकर 5G डेवलप करने वाले हैं। आंसर है USA, इसराइल। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर सोलर टेक्नोलॉजी समिट, इसको कि हम WSTS बोलते हैं। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर भी हेडक्वार्टर है एक एजेंसी का, जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये इसने ये जो है ये ऑर्गेनाइज करेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अब ये तो मैंने बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर अपने देश में है, हमारे भारत में है, लेकिन हेडक्वार्टर किस शहर में है? क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं भैया? देखते हैं कितने लोगों को पता है, और आई होप कि आप लोग आंसर किया करें और आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए भैया, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग इसका कमेंट आंसर में देंगे ना देंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे को तो इसका आंसर पता है, लेकिन आप लोग देंगे तो आपको बेनिफिट होगा, या फिर किसी को नहीं पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकता है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट CM इनॉग्रेट्स फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर। यानी कि वीर सावरकर के ऊपर भाई एक फ्लाईओवर बना है, ये बना है कर्नाटका के अंदर। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि वीर सावरकर भाई काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे। अभी मैं लास्ट मंथ की बात करूं, कोई अपोजिंग पार्टी ये बोल रही थी, बीजेपी वो बोल रही थी। हालांकि किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से ना देखते हुए हमें खुद भी देखना चाहिए भाई, जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या हमें सच में उसके बारे में पता है, या फिर हम लोगों की सुनी सुनाई बातों में ही आके कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो मेरा तो यही ओपिनियन है भाई, अगर किसी पे कमेंट करना भी है आपको, जो अगर हमारे हिस्टोरियन है, हमारे क्रांतिकारी हैं, कि अच्छा काम किया बुरा काम किया, एटलीस्ट आपको उसके बारे में नॉलेज तो बोलने से पहले, या फिर आप जो भी ये नेता लोग बोले जा रहे हैं उनके पीछे आप लोग भी बोले जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके बारे में पढ़िए पहले बोलने से पहले। तो भाई ये 400 मीटर का लॉन्ग फ्लाईओवर बनेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है भाई कि मैं बीजेपी की साइड से बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी वीर सावरकर को सपोर्ट कर रही है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हु वाज अवॉर्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो भाई ये इंदिरा गांधी जो ट्रस्ट है ये हर साल जो है ये इनाम देता है भाई। अब की बार ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को, और ये दिया गया साल 2019 के लिए, यानी कि एक साल पीछे का ये देते हैं। और क्या है भाई, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है और एक हिस्टोरियन है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई अब फिर से एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। तो ये जो है सिद्धारोहा, जो सिद्धारूढ़ा स्वामी है भाई, उनके नाम पे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। तो होम मिनिस्ट्री ने इसकी अप्रूवल दे दी है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको इशू कर दिया है। तो ये स्टेशन का नाम है भाई हुबली, या फिर आप इसको हुबली बोल सकते हैं। हुबली जंक्शन का नाम बदलकर अब स्वामी सिद्धारूढ़ा जो है रख दिया जाएगा। उसके बाद है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने भाई? तो ये बने हैं परेश रावल जी। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ये डिसीजन है सरकार का, क्योंकि भाई अगर मैं सिनेमा जनक की बात करूं जगत की, तो इनसे अच्छा एक्टर शायद ही कोई हो इंडस्ट्री में। क्योंकि बॉलीवुड में हीरोज तो सभी के पीछे पड़े हुए हैं भाई, आप लोगों को ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन इनकी एक्टिंग भाई वर्ल्ड क्लास है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परेश रावल। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीन दयाल अंत्योदय रसोई योजना। इसके तहत होगा क्या भाई? यानी कि एक मील स्कीम है जो स्टेट के अंदर
पुअर लोगों के लिए, गरीबों के लिए खाना देने वाली है। तो ये जो है नेम किसके ऊपर रखा गया है भाई, दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर। स्टेट है वो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अंदर इंडिया का रैंक क्या है। तो ये रहा इंडिया का रैंक 105th रैंक। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जाती है भाई, कनाडा के फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद है यूनिसेफ के लिए अभी चिल्ड्रन राइट कैंपेन के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। तो भाई ये जो है जो कैंपेन है, जो इसको अपॉइंट किया गया है, पर्सनैलिटी तो है आयुष्मान खुराना, जो कि इंडिया के अंदर जो है काम करने वाले हैं। हालांकि क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अभी इनकी प्रख्यात हैं भाई, अभी 3-4 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा नाम आपको फिल्मों में देखने लगे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नोबल पीस प्राइज 2021 के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी शॉकिंग भी है वर्ल्ड के लिए कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये अवार्ड मिलने वाला है। और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के अंदर भी और फील्ड्स के अंदर भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं मेरी अवार्ड्स एंड ऑनर की वीडियो में भी नोबल प्राइज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है जेन फ्रेशर, जिनको कि अभी फर्स्ट फीमेल सीईओ बनी है। तो किस बैंक ग्रुप की बनी है भाई, तो ये बनी है सिटी ग्रुप की। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि अमेरिका ग्रुप है, इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट वुमेन भाई। तो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अभी कौन सा स्टेट है जो कन्वर्ट करेगा स्टबल को बायोमास फ्यूल के अंदर। स्टबल आपने देखा होगा भाई, जैसे ही फसल कटती है तो स्टबल बर्निंग होती है, जिसको उनकी हम हिंदी में पराली बोलते हैं, पराली जलाते हैं। तो उससे नॉर्थ इंडिया में तो एक तरह से धुएं का गुब्बारा सा बन जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने की बायोमास फ्यूल के लिए पंजाब के अंदर भाई एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है पैडी स्टबल जो यूटिलाइजेशन है उसको करेगी, ताकि उस चीज़ को कम किया जा सके, स्टबल बर्निंग को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा सेशन भाई। सेशन अच्छा लगे और आपको समझ आया हो तो लाइक करें। अगर आपको सही में लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो अपने स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग।